नीलामी के कारण से उपजे दर्द और तकलीफ के चलते हुए मृत्यु का वर्ण करना पड़ा, आत्महत्या को मजबूर होना पड़ा। राजस्थान के किसान जो देश में सबसे ज्यादा बाजरा उत्पादन करते, मुझे अभी आदरणीय जोगेश्वर जी ने एक बाजरे के सिट्टों का गुलदस्ता भेंट किया। देश का सबसे ज्यादा बाजरे का उत्पादन हमारे राजस्थान में होता है। राजस्थान का किसान स्वाभिमानी किसान है, धरती का सीना फाड़ करके अपने परिश्रम से, अपने पसीने की बूंदों को से धरती को सींच करके और फसल पैदा करते हैं। देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार इस तरह की व्यवस्था सरकार में आने के बाद किसानों के हित में की थी कि किसान को लागत का लाभकारी मूल्य 1.5 गुना मिलना चाहिए, किसान का अधिकार है। मुझे लंबे समय तक किसानों के साथ में, किसानों के आंदोलनों के साथ काम करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला है। हम लगातार वर्षों तक इस बात की डिमांड करते थे, हर फसल चक्र के समय करते थे, रबी के समय में, खरीफ की बुआई के समय में, कि किसान को एमएसपी जो है लागत का 1.5 गुना मिलना चाहिए, वो किसान का अधिकार है। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं आज मैं इस मंच पर खड़े होकर के इस किशनगढ़ की पवित्र धरती से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, कि उन्होंने किसान को इस मांगने के झंझावात और झंझट से मुक्त करते हुए लागत का 1.5 गुना लाभकारी मूल्य मिलेगा, इसको हमेशा हमेशा के लिए सुनिश्चित करने का काम किया। क्या हमने कभी कल्पना की थी जब यह कानून पास, जब यह विषय माननीय मोदी जी की गारंटी के रूप में लाया गया था, तब मुझे भी कृषि मंत्रालय में कैलाश जी की जगह काम करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला था। हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि जिस राजस्थान में 800-900 रुपए प्रति क्विंटल में बाजरा बिकता है, उस राजस्थान में जब बाजरे के एमएसपी का निर्धारण होगा तो बाजरे की एमएसपी गेहूं और चावल के बराबर होगी या उससे ज्यादा होगी, हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जिस दिन वो घोषणा हुई थी मेरा मन आह्लादित था, प्रसन्न था। मैं सोचता था कि अब राजस्थान के किसान के घर में खुशहाली आएगी। लेकिन दुर्भाग्य से 2018 में जब सरकार बदली, उसके बाद से निरंतर प्रयास करने के बावजूद भी राजस्थान की सरकार बाजरे की खरीद नहीं करती। गुजरात खरीद रहा है, मध्य प्रदेश हमारे पड़ोस में खरीद रहा है, हरियाणा हमारे पड़ोस में खरीद रहा है। पिछले साल बाजरे का एमएसपी 2350 रुपए था और अब की बार बढ़कर के कैलाश जी 2500 रुपए हो गया। 2350 रुपए में बाजरा हरियाणा के किसान का बिकता था, गुजरात के किसान का बिकता था, मध्य प्रदेश के किसान का बिकता था। लेकिन मेरा जालोर का किसान, किशनगढ़ का किसान, वो अपने खून पसीने से पैदा किया हुआ बाजरा जो है वो 1000 से 1200 रुपए के बीच में बेचने के लिए मजबूर हुआ। आप कल्पना करिए, राजस्थान जितना बाजरा पैदा करता है, हर किसान के एक एक बोरी में 1,000 रुपए का नुकसान पहुंचाने का पाप किसने किया? क्या उसके लिए अशोक गहलोत सरकार को पैसा देना था? केवल एक चिट्ठी भारत सरकार को लिख करके भेजनी थी। लेकिन क्योंकि वो लिखने से किसान के घर में मोदी जी का भेजा हुआ 1,000 रुपया अतिरिक्त एक बाजरे की बोरी पर आने वाला था और उनको राजनीतिक रूप से यह भय लगता था कि यदि किसान को 1,000 रुपया अतिरिक्त मिला तो मोदी जी के प्रति जो किसानों के मन में भावना है वो थोड़ी और गहरी हो जाएगी। ये घाटा पहुंचा करके इस भावना को गहरा होने से रोकने की कोशिश की। ऐसा रोका जा सकता है क्या? मैं आपको पूछना चाहता हूं, मोदी जी के प्रति जो आपके मन में प्रेम है वो कम किया जा सकता है क्या? आपका नुकसान करके कर सकते हैं क्या? ये पाप किसने किया है? ये पाप अशोक गहलोत सरकार ने किया। और अब की बार तो परिस्थिति और भी खराब। एक तरफ जहां राम रूस गया, पिछले 87 साल में सबसे सूखा अगस्त का महीना पिछला इस साल का अगस्त का महीना निकला। बरसात की तरसते तरसते, एक बरसात के इंतजार करते करते हमारी आंखें पथरा गई और बच्चे के समान पाली हुई किसान की फसल जो है वो देखते देखते पीली पड़ करके चौपट हो गई। राम तो रूस गया लेकिन राज भी उसके साथ में नकारा साबित हो गया। एक तरफ जो इस किसान की गिरदावरी करने की आवश्यकता थी, इस समय में जब किसान के खेतों की गिरदावरी करने की आवश्यकता है, तब सारा राजस्व विभाग का कर्मचारी पटवारी से लेकर गिरदावर तक सारे लोग हड़ताल पर बैठे हैं। पूरे राजस्थान में हड़ताल पर बैठे हैं।
आज क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट अगर नहीं हुआ तो जो राम रूस गया उसका जो मुआवजा मोदी जी की बनाई हुई फसल बीमा से हमको मिल सकता था वो मिल सकेगा क्या? उसमें झगड़ा पटकने का काम कौन कर रहा है? ये अशोक गहलोत सरकार कर रही है। और मैं आज आपके सामने इस जिम्मेदारी से इस मंच पर खड़े होकर के कहता हूं और उनके ऊपर आरोप लगा करके कहता हूं, ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं ये पाप क्योंकि इनको ये बात का भरोसा हो गया है कि उनकी सरकार जाने वाली है, 1 महीने में आचार संहिता लग जाएगी। आचार संहिता लगने के बाद में ये किसी तरह का दबाव नहीं बना पाएंगे, गिरदावरी नहीं होगी, फसल की रिपोर्टिंग नहीं होगी, क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, तो बीमा कंपनी को मुआवजा देना नहीं पड़ेगा। और बीमा कंपनी के साथ में इन्होंने अंदर खाते अपनी जेब में चांदी भरने के लिए सेटिंग कर ली। ये दे प्रदेश के किसान के साथ में धोखा कर रहे। ऐसी धोखेबाज सरकार को हमको बदलना चाहिए कि नहीं चाहिए? उसके लिए इससे बड़ा तूफान लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? इससे बड़ा तूफान आ जाए तो भी उसमें हमको डट करके खड़ा रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? फिर हम क्यों भाग रहे थे भाई? क्या हालात राजस्थान के? एक तरफ राम रूसने के कारण से किसान की फसल बर्बाद हुई और दूसरी तरफ इस राज्य के नाकारापन के कारण से जहां खेती बरसात के पानी के साथ साथ में ट्यूबवेल से या सिंचाई की सुविधा से खेती होती है, आज बिजली नहीं मिल पाने के कारण से वहां का किसान अपनी फसल को अपने सामने सूखते हुए देखने को मजबूर हो गया। ट्यूबवेल में पानी है, डीजल राजस्थान में देश का सबसे महंगा है, इसलिए डीजल जला करके खेती करना पड़ते नहीं खाता। अब किसान बेचारा क्या करे? 6 घंटे बिजली देने का वादा करने वाली सरकार 60 मिनट भी बिना ट्रिपिंग के बिजली नहीं दे सकती। आपको बिजली मिल रही है क्या? बताओ मुझे, हाथ खड़े करके मिल रही है क्या? और ये जो पत्रकार यहां बैठे हैं, पत्रकारों से कहूंगा कि अपने कैमरों को उस तरफ करके देखो और इस सरकार को संदेश पहुंचाओ कि ये फ्री की बिजली नहीं चाहिए, इनको बिजली चाहिए। बिजली, ये मुफ्त की बिजली चाहिए या बिजली चाहिए? आप तय करके आज बताइएगा।